स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे अरहर के बारे में, अरहर की खेती के बारे में। किसके? अरहर की खेती के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसकी खेती के बारे में पढ़ेंगे? अरहर। ठीक है, जिसे बोलते हैं, इसे तुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तुर अथवा अथवर कह दीजिए। ठीक है, तुर आर अथवा अरहर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में। बात करते हैं इसका साइंटिफिक नेम। ठीक है ना, बॉटनिकल क्लासिफिकेशन जिसे कहते हैं। तो कैजनस कजन इसका होता है क्या? साइंटिफिक नेम। बॉटनिकल नेम की बात की जाए, कैजनस, कैजनस कजन, इसका क्या होता है? साइंटिफिक नेम। फिर उसके बाद इसकी फैमिली की बात की जाए तो फेवेसी फैमिली से है। फैमिली इससे है फेबेसी। एक क्रोमोजोम नंबर कितने होते हैं? 2n बराबर कितने होते हैं? 22 होते हैं। कितने होते हैं? 22 होते हैं। गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 22 होते हैं। बात की जाए कि उत्पत्ति इसकी कहां से हुई है, उत्पत्ति स्थल क्या है? तो अफ्रीका है। ओरिजिन प्लेस क्या है? अफ्रीका। क्लियर इतनी बात? और इसका जो फल होता है, फल, उसे क्या बोलेंगे? पॉड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉड। फलिया जो होती है उसे क्या बोलते हैं? इसका जो फ्रूट होगा उसे क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे पॉड। फ्रूट लिख लीजिए। फ्रूट को क्या बोलते हैं? दाने को, हाँ, फ्रूट को क्या बोलते हैं? से फलियों को जो है पॉड बोला जाता है। फलिया लिखिए सीधा। फलियों को क्या बोलते हैं? पॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉड। तो ये कुछ विशेष बातें थी। आगे बात करते हैं इसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट की। ठीक है ना, न्यूट्रिएंट कंटेंट की। तो इसमें प्रोटीन की बात की जाए, प्रोटीन तो 22 से 26% समथिंग होती है। कितनी होती है? हर स्पेसीज में जो है अलग अलग होती है। तो 22 से 26 होती है, 21-22 देखने में मिलती है। तो प्रोटीन कंटेंट है। क्लियर? फिर उसके बाद बात करते हैं इसमें फैट कितना परसेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फैट की नहीं पाया जाता है। फैट पाया जाता है, लगभग 2% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? लगभग 2% पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है लगभग 57%, 57-58% पाया जाता है। 57 से 60 कर लीजिए, 57 से 60% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 57 से 60% पाया जाता है। मिनरल्स की बात कर लेते हैं। मिनरल्स यानी कि खनिज लवण, उनकी मात्रा क्या होती है? 3.5% होती है। कितनी होती है? 3.5% होती है। इतनी बात क्लियर? अब इसमें हम बात करते हैं थोड़ा सा इनमें क्लासिफिकेशन, क्योंकि जो स्पीसीज है, तुर किसे कहते हैं और अरहर किसे कहते हैं। एक होती है, देखो, कैजेनस कजन वैरायटी फ्लेवस। ठीक है, जो कैजेनस कजन वैरायटी फ्लेवस होता है, इसे बोलते हैं, इसको तुर के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं? तुर। नो एज तुर। किस नाम से जानते हैं? तुर। और एक होता है कैजनस कजन वैरायटी, एक ये होती है
बाइकोलर, ठीक है। तो इसे कहते हैं क्या, नोएज, अरहर, अरहर, इस स्पीशीज को अरहर कहते हैं बाइकोलर को। और फ्लावर्स को तुर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लावर्स को तुर बोला जाता है। अब दोनों की विशेषताएं देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाला देखते हैं, कैजनस कजन जो तुर होता है इसके बारे में देखते हैं क्या क्या होता है इसके अंतर्गत, यानी कैसे जानेंगे कि ये तुर है या अरहर है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो जान ली, इसको तुर के नाम से जानते हैं। दूसरी क्या होती है, इसमें अर्ली मैच्योरिंग होती है, अर्ली मैच्योरिंग होती है। अर्ली मैच्योरिंग मतलब जल्दी तैयार हो जाती है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या होती है इसमें, तो दूसरी बात इसमें ये होता है कि जो इसका प्लांट होता है, पौधा होता है, स्मॉल होता है, स्मॉलर प्लांट होता है। स्मॉलर प्लांट मतलब छोटा पौधा होता है, ठीक है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या होता है, इसका जो फसल का जीवन चक्र होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, ठीक है ना। शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब कम समय के होते हैं तुर स्पीशीज, ठीक है। फिर उसके बाद अगली बात क्या देखते हैं, इसके जो फलियां होती हैं, फलियों में जो दाना होता है, पॉड, ठीक है। पॉड में 2 से 3 3 ग्रेन ही पाया जाता है, यानी प्रति पॉड में 2 से 3 दाना, यानी कि एक फली में कितना दाना पाया जाता है आपका, 2 से 3 दाना पाया जाता है। क्लियर इतनी बात। और इसका यूज किस लिए करते हैं, सीड के लिए करते हैं। अधिकतर सुटेबल होता है किसके लिए, सुटेबल फॉर सीड के लिए, सीड पर्पज के लिए अधिकतर ये कल्टीवेटेड किया जाता है। और रही बात अपने उत्तर भारत में, तो ये नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा कल्टीवेटेड किया जाता है, नॉर्थ इंडिया में। कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा कल्टीवेटेड किया जाता है। तो आपका जो कैजनस कजन वैरायटी फ्लावर्स था, अर्ली मैच्योरिंग स्पीशीज है। दूसरे स्मॉलर प्लांट, पौधे छोटे होते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशनल, कम समय अवधि क्या होता है। पॉड, जो फलियां होती है उसमें 2 से 3 दाने होते हैं। और सुटेबल होता है फॉर सीड, यानी बीज के लिए, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट पॉइंट ये है कि नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा कल्टीवेटेड किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम बात करेंगे कैजनस कनस बाइकोलर के बारे में। किसके, बाइकोलर के बारे में। तो बाइकोलर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। बाइकोलर यानी कि ये कैजनस कजन बाइकोलर, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो ये अरहर के नाम से जाना जाता है, अरहर, पहली बात, पहला बिंदु हो गया। दूसरी चीज लेट मैच्योरिंग, देर में परिपक्व होती है, दूसरी बात हो गई। अरहर के नाम से जाना जाता है और ये इसमें लेट मैच्योरिंग होता है। दूसरी बात क्या होती है, टालर प्लांट होते हैं। टालर मतलब लंबे पौधे होते हैं, कैसे होते हैं, लंबे पौधे होते हैं, तीसरी बात हो गई। फिर उसके बाद इसके जो पौधों का जो जीवन चक्र होता है या इसके फसल का जो जीवन चक्र होता है वो लॉन्ग होता है, लॉन्ग ड्यूरेशनल होते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशनल एनुअल, वो पेरिनल बहुवर्षीय होता है, एनुअल एक वर्षीय, एनुअल होता है, ठीक है, ठीक है। ये बातें थी। और इसके पॉड में बात कर लें, पॉड में कितना दाना होता है, तो पॉड में 4 से 5 दाना होता है। फिर उसके बाद अगर काहे के लिए सुटेबल होते हैं, तो सुटेबल की बात की जाए तो इसका यूज जो है कवर करने के लिए, जैसे छप्पर या टटिया बनाने के लिए, घरों में जो छप्पर वगैरह बनाते हैं उसमें जो लगती नहीं है, जिसे बोलते हैं गांव घर की भाषा में लग्गी, ठीक है ना, उसमें प्रयोग किया जाता है। टटिया बनाने में, छप्पर बनाने में, छायादार कोई स्थान यानी जहां पर कुछ ना हो तो वहां पर छाया करने के लिए, सेट के लिए, इन सब के लिए अधिकतर
कहने का मतलब दाना तो प्राप्त ही होता है, लेकिन बेसिकली जो है इससे लकड़ियां प्राप्त होती है जो कि ईंधन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इन सब के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो अगर जैसे महत्वपूर्ण उपयोग की बात की जाए तो महत्वपूर्ण उपयोग आपने पोषक तत्व पढ़ ही लिया है। पोषक तत्व में था क्या, प्रोटीन 22 से 26% पाया जाता है, फैट लगभग 2% पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट 57 से 60% पाया जाता है। तो इसका जो महत्व जो तो है ही, लेकिन उपयोग की बात कही जाए तो इसका जो भूसा होता है चारे के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। भूसा जो होता है उसे चारे के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। लकड़ियों का प्रयोग ईंधन के रूप में कर लेते हैं। छप्पर वगैरह छाना है तो उसमें प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, वो बच्चों को पीटना हो तो उससे क्या कर डंडा भी बना लेते हैं, बढ़िया डंडा बनता है क्या अरहर के। ठीक है ना। अच्छा, कौन से स्पीशीज का बनेगा, बाइकोलर। जो बाइकोलर कैजनस कजन वैरायटी बाइकोलर है उसी का डंडा बढ़िया बनेगा, मरुआ लगेगा। ठीक है, क्लियर इतनी बात। फिर आगे देखते हैं। फिर आगे देखते हैं इसमें एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। तो रही बात जैसे कि वर्ल्ड में, तो भारत जो है फर्स्ट स्थान पर है। भारत किस स्थान पर है, फर्स्ट, पहले स्थान पर है प्रोडक्शन में। ठीक है, फिर भारत में अगर बात की जाए, ठीक है, भारत में बात की जाए तो सबसे ज्यादा कहने का मतलब इसका कल्टीवेशन कहाँ होता है और कितने, और क्षेत्रफल की बात की जाए तो कहां पर होता है, भारत में। यानी कि एरिया की बात कर लें और प्रोडक्शन की बात कर लें, दो चीजें। ठीक है, तो एरिया किस राज्य का अधिक है, कहने का मतलब कि सबसे ज्यादा भारत में इसका कल्टीवेशन ज्यादा क्षेत्रफल में कहां पर किया जाता है, तो एक एमएच है। एमएच मतलब बोले तो महाराष्ट्र। यहाँ लगभग 80% अरहर की खेती की जाती है। कितने परसेंट, 80%। अगर प्रोडक्शन की बात कर लें सबसे ज्यादा कहाँ होता है प्रति हेक्टेयर, तो एमपी में होता है। कहाँ होता है, एमपी में होता है। प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है, आप समझ रहे हैं ना, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की जब बात की जाए तो क्या है, एमपी है। ठीक है, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं जैसे कि अपने यहाँ क्या उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, लेकिन कम मात्रा में होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जानवर ज्यादा है, गलियों में जानवर घूमते रहते हैं, नील गाय हो गए, ये सब चर जाते हैं। ठीक है ना, चारे का यानी जानवरों का बहुत ही बढ़िया चारा हो जाता है। ठीक है, इसलिए तो अब तो बहुत कम हो गया, कुछ समय पहले था जो कि बढ़िया से कल्टीवेशन होता था। ठीक, फिर इसके आगे बात करेंगे इसके इससे रिलेटेड किस्मों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, किस्मों के बारे में। क्लाइमेट हो या नहीं हुआ, क्लाइमेट देख लीजिए। क्लाइमेट, क्लाइमेट की बात कर ले तो क्लाइमेट जो है इसके लिए जो है रेनी सीजन में बोया जाता है तो गर्म जलवायु होगी। कैसी जलवायु होगी, गर्म जलवायु होगी। खरीफ मौसम की फसल है, किस मौसम की फसल है, खरीफ मौसम की फसल है। ठीक है ना, खरीफ मौसम की फसल है, यानी कि बरसात का समय होगा तो जलवायु कैसे होगी, गर्म व आर्द्र जलवायु होगी। कैसी होगी, गर्म व आर्द्र जलवायु की फसल है। क्लियर इतनी बात। अगर बात की जाए इसके ग्रोथ के लिए, विकास के लिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, विकास के लिए अगर तापमान की बात कर लें, तापमान, तापमान कितना होना चाहिए जो कि बेहतर होना चाहिए, जो बेहतर होता है तो 20 से या 22 से 30 अंश सेल्सियस इसके ग्रोथ के लिए टेम्परेचर अच्छा होता है। अगर मैक्सिमम की बात की जाए, अगर मैक्सिमम की बात करते हैं तो अधिकतम कितना होना चाहिए, तो 35 अंश सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है नुकसान होने लगता है। ठीक है ना, हमारी फसल में जो है नुकसान होने लगता है, क्योंकि जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फलियां सूखने लगेंगी और चटकने जैसी समस्या आ जाएंगी। फिर उसके बाद बात करते हैं सॉइल की। सॉइल सभी लगभग ऑल प्रकार के ऑल टाइप सॉइल जो है में कल्टीवेटेड कर सकते हैं, हर प्रकार की मृदा में। ठीक है, लेकिन इसके लिए जो सबसे बढ़िया मिट्टी होनी चाहिए वो होनी चाहिए एलुवियल। कौन सी, एलुवियल मिट्टी जो है, जैसे कि एलुवियल मिट्टी होनी चाहिए, उचित जल निकास वाली हो, दोमट मृदा हो,
वो सबसे बढ़िया होती है, ठीक है ना। और जिसका कहने का मतलब सबसे बेहतर जो है, अगर बात की जाए इसके लिए मृदा, तो मृदा का जो पीएच होता है हल्का अम्लीय कह लें और हल्का क्षारीय कह लें। तो हल्का अम्लीय और हल्का क्षारीय जो है लगभग 7.5 से 8 के बीच में जो पीएच रेंज होता है आपका, ये इसके लिए जो है सबसे बेहतर होता है। कहने का मतलब ये जान लीजिए कि न्यूट्रल जो सॉइल होता है, सॉइल का जो पीएच होता है अगर न्यूट्रल हो तो बढ़िया होता है, उसमें कल्टीवेशन इसका अच्छा होता है। और इसकी मृदा में जो है कैल्शियम की मात्रा बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है ना। किसकी मात्रा? कैल्शियम की मात्रा बढ़िया होनी चाहिए, और भी जीवाश्म पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होनी चाहिए, ठीक है। और रही बात दलहनी फसल है तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन तो ये कर ही लेता है। जैसे कि बात करते हैं एफवाईएम की, तो एफवाईएम जो आप 15 से 20 टन पर हेक्टेयर डालते हैं वो तो ठीक है, क्लियर। लेकिन जैसे कि एनपीके की बात कर लें तो एनपीके में जो नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश होता है एनपीके में, तो जो नाइट्रोजन का रेशियो होता है वो बहुत कम होता है, 10 या 15 केजी होता है, 10 या 15 केजी पर हेक्टेयर डाला जाता है। और फास्फोरस और पोटाश की मात्रा ठीक ठाक होती है, 80-50, ठीक है। 10 से 15 किलोग्राम ही प्रति हेक्टेयर डालते हैं। फास्फोरस 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालते हैं और पोटाश जो है 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डाला जाता है, क्लियर इतनी बात। फिर उसके बाद इसमें बात करेंगे वैरायटियों के बारे में। किसके बारे में? किस्मों के बारे में। तो किसमें कौन कौन से हैं वैरायटीज? देखिए वैरायटीज में सबसे पहले आईसीपीएच देख लेते हैं, ये फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है ICPH8। ये जो है आपकी फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है किसकी? अरहर की, ठीक है। और ये डेवलप कहां से की गई? इंक्रीसेट हैदराबाद। ये इंटरनेशनल, भारत का एकमात्र इंटरनेशनल संस्थान है इंक्रीसेट। इंक्रीसेट से ये डेवलप की गई है। कहां से डेवलप की गई? इंक्रीसेट, INCRI, इंक्री, हाँ CRISAT, इंक्रीसेट, जो कि कहाँ? हैदराबाद में है, यहां से डेवलप की गई है, ठीक है। फिर अगली कौन सी किस्म है इसमें? PPH4 हो गई, PPH4 हो गई। फिर कौन सी है? प्रभात हो गई, प्रभात, प्रभात किस्म हो गई। बहार हो गई, ग्वालियर हो गई, प्रभात हो गई, ग्वालियर हो गई, पूसा हो गई, पारस हो गई, पूसा, पारस, मुक्ता। मुक्ता जो है मोस्ट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मुक्ता जो है ये विल्ट से रेजिस्टेंट होती है। मुक्ता जो है विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है, जहां पर जैसे विल्ट जैसी समस्या देखने को मिलती है अधिकतर, वहां पर जो है मुक्ता वैरायटी का उपयोग किया जाता है। सूर्या हो गई, कौन सी किस्म हो गई? सूर्या, सूर्या भी काकत अच्छी किस्म है। और बसंत हो गई, कौन सी किस्म हो गई? बसंत हो गई। आशा हो गई, आशा भी किस्म किसकी है? अरहर की है। और मालवीय हो गई, मालवीय। और आपकी पंत अरहर हो गई। और बहुत सारी किस्में हैं जो इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ मुख्य थे, जैसे कि वैरायटियों के अंतर्गत PPH4, प्रभात, बहार, ग्वालियर, पूसा, पारस, पंतबहार, मालवी, आशा, बसंत, सूर्या, मुक्ता। मुक्ता जो अधिकतर पूछे जाते हैं, ये विल्ट से रेजिस्टेंट होती है, क्लियर इतनी बात। और ये जो आपकी है ICPH8, ये फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है किसकी? अरहर की है, ठीक है।
फिर उसके बाद आगे बात कर लेते हैं सीड रेट कितना होना चाहिए। सीड रेट बोना है हमें तो कितने, 1 हेक्टेयर में कितने बीज की आवश्यकता होगी। तो 1 हेक्टेयर भूमि में जो है हमें बीज की आवश्यकता 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होगी। सोविंग टाइम क्या होता है, तो रेनी सीजन की है तो रेनी सीजन होगा, क्या होगा, रेनी सीजन होगा, ठीक है ना। सोविंग टाइम कहने का मतलब जून के प्रथम पखवाड़े से जो है इसकी बुआई शुरू हो जाती है। क्लियर बात। फिर इसके बाद इसमें क्या बचता है, जैसे कि रही बात इरिगेशन, बारिश के सीजन की फसल है, ठीक है, तो सिंचाई की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, खरीफ मौसम की फसल है। बट क्या होता है, जैसे कि ये जो है 1 वर्षीय फसल है तो इसके जो है पुष्पन के समय तक जो है कुछ ना कुछ पानी की आवश्यकता हो जाती है। तो पुष्पन टाइम और जब फ्लावरिंग होती है और फ्रूटिंग होती है ना, फल फूल बनते हैं और फल सेट होते हैं, तो उस दौरान 1 से 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। बट कि रेनी सीजन की फसल है, शुरुआती दौरान जब इसे जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट होने के बाद जो है इसका वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, उस दौरान ज्यादा कोई खास सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन 1-2 सिंचाई की जरूरत पड़ती है तब, जैसे कि जब ठंडी आ जाती है, रेनी सीजन के बाद विंटर सीजन आता है, ठीक है ना, यानी कि खरीफ मौसम के बाद जो रबी का मौसम आता है वो ठंडे का मौसम होता है। तो उतनी समय जब फ्लावरिंग होती है तो कोहरा पाला सारी चीजें होती है जिसका प्रकोप हमारे अरहर पर पड़ता है। तो इसलिए कहने का मतलब पाला से बचने के लिए कभी कभी सिंचाई करने की आवश्यकता होती है, या उतनी समय पुष्पन चल रहा है तब हमें जो है आवश्यकता होती है काहे की, सिंचाई की, ठीक है ना। तो सिंचाई हो गया। फिर दूसरी बात वीड मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट की बात की जाए तो स्टार्टिंग दौरान पर जो है क्या होता है, हम 2-3 निराई गुड़ाई करवा देते हैं और खरपतवार हट जाता है, ठीक है, तो ये अपना लेते हैं। फिर उसके बाद अब बात करेंगे इसमें इंसेक्ट के बारे में जान लेते हैं, इसका जो जैसे कि कौन कौन सा इंसेक्ट है और कौन कौन सा डिजीज है। तो इंसेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो इंसेक्ट में कौन कौन से इंसेक्ट इस पे लगते हैं। तो एक लगता है पॉड फ्लाई। कौन लगता है, पॉड फ्लाई। पॉड मतलब फलियों को खा जाने वाली मक्खी, फल मक्खी जिसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फल मक्खी बोलेंगे, हिंदी में इसे क्या कहेंगे, फल मक्खी कहेंगे। पॉड फ्लाई, फल मक्खी। इसका जो सबसे खतरनाक स्टेज कौन सी होती है, लार्वा स्टेज। लार्वा स्टेज क्या होती है, दानों को खा जाती है, खत्म कर देती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, मोनोकोटोफास, मोनोकोटोफास का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा है आपका पॉड बोरर, पॉड बोरर, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऐसा कीट होता है जो बोरर खा जाता है, किसको, फलियों को खा जाता है, ठीक है ना। इसके लिए भी क्या करेंगे, मेटासिस्टाक्स का प्रयोग कर लेते हैं, मेटासिस्टॉक्स 35 सीसी, कितना, 35 सीसी। फिर उसके बाद एक और बचता है, इसमें पल्स बीटल होता है। कौन सा होता है, पल्स बीटल। अच्छा, पल्स बीटल ये जो है स्टोरेज टाइम में लगता है, स्टोरेज टाइम में, ठीक है। कब लगता है, स्टोरेज करते समय जो है ये लगता है। इसके लिए क्या करते हैं, डीडीटी या मैलाथियन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, मैलाथियन या डीडीटी का प्रयोग किया जाता है, मैलाथियन या डीडीटी का प्रयोग करते हैं, ठीक। ये कुछ बातें हो गई इंसेक्ट की, जो इंसेक्ट लगते हैं, जो मेजर इंसेक्ट है। आपको मेजर इंसेक्ट हो गया आपका पॉड फ्लाई, पॉड बोरर और पल्स बीटल, ये तीनों हो गए। फिर उसके बाद डिजीज की बात करते हैं। डिजीज में सबसे पहले तो विल्ट ही देख लीजिए। विल्ट जो लगता है, ठीक है ना। विल्ट के लिए क्या करते हैं, तो विल्ट जो है, जो फंगस होता है, फंगस के द्वारा होता है। विल्ट जो है फफूंदी जनक रोग है, फफूंद जनक रोग है। कैसा है, फफूंद जनक रोग है, फफूंदी से होने वाला रोग है। तो इसके लिए क्या करते हैं, या तो रेजिस्टेंट वैरायटी अपनाते हैं, जैसे कि मुक्ता थी, या तो क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, या तो क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं, या तो रेजिस्टेंट वैरायटी लगाते हैं। क्या करते हैं, रेजिस्टेंट वैरायटी लगाते हैं। क्लियर बात, विल्ट से निपटने के लिए।
चली गई लाइट, दिख रहा देखो। अगला है लीफ स्पॉट। चलो ठीक है, लीफ स्पॉट अगला रोग जो है लीफ स्पॉट होता है। ये भी फफूंद के द्वारा होता है। इसके लिए बोडो मिक्सचर का प्रयोग कर लेते हैं या जिनेब का प्रयोग कर लेते हैं। और बचता है एक और, जैसे कि तना विगलन जो स्टेम रॉट होता है। क्या होता है? स्टेम रॉट। ठीक है, स्टेम रॉट रोग में क्या होता है? स्टेम रॉट रोग जो है जिसे बोलते हैं तना विगलन। ठीक है, क्या होता है? तना विगलन होता है, फंगस के द्वारा होता है, रेजिस्टेंट वैरायटी लगाते हैं। ठीक है, फिर एक अगला है स्टेरिलिटी मोजेक। ठीक है, ये वायरस के द्वारा लगता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मोजेक होता है स्टेरिलिटी मोजेक, स्टेरिलिटी मोजेक होता है, ये जो है माइट के द्वारा फैलता है। तो माइट के द्वारा फैलता है, तो कहने मतलब इसमें माइटीसाइड का प्रयोग किया जाता है, या तो पौधे को जो है उखाड़ कर फेंक दिया जाता है, फेंका किया जाता है, उखाड़ कर उसे जलाकर नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और अगली बात एल्ड की बात कर ले, तो एल्ड जो है लगभग इसमें 25 से 35 कुंटल पर हेक्टेयर प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है? 25 से 35 कुंटल पर हेक्टेयर प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये थी अरहर की खेती के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, नोट कर लीजिए।